अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपने काम कर लिया होगा अपना कल वाला। बच्चों, डेट वाइज काम करना है। ये जब आएंगे आप कॉलेज छुट्टियों के बाद तो ये चेक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास एक्सरसाइज 7.4 से। प्रूव दैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये आपने प्रूव करना है। इसके लिए ये अल्फ़ा बीटा के ये जो है हम दो वेक्टर्स लेंगे। ओ ए एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ओ बी। हमने सपोज कर लिया है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी इनकी मैग्नीट्यूड 1 है। ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है। अब ओ ए जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ वो हमने अल्फ़ा लिया है और ओ बी जो एंगल बनाता है वो हमने बीटा लिया है। अब ओ ए और ओ बी के दरमियान एंगल क्या होगा? अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा ये। बच्चों, जब हमें वेक्टर दिया गया होता है हमने और एंगल का और उसकी मैग्नीट्यूड का पता हो कि वेक्टर ओ ए है, ये एंगल कितना बनाता है एक्स एक्सिस के साथ और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम वेक्टर लिख सकते हैं। अब एंगल का हमें पता है ये अल्फ़ा है और उसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो कंपोनेंट्स लिखने के लिए एक्स कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल कि पहले मैग्नीट्यूड लगानी है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। कॉस ऑफ द एंगल अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, एंगल बीटा है कॉस बीटा आ जाएगा, अगर एंगल थीटा है तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया ओ ए इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आई। ये एक्स कंपोनेंट है, कॉस अल्फ़ा के साथ यहाँ 1 लगा हुआ है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। 1 इंटू कॉस अल्फ़ा आई। इसी तरह से जब हमने उसका वाई कंपोनेंट लिखना है उसके साथ हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल। तो मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल अल्फ़ा है, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा और जे लगा देंगे क्योंकि ये वाई कंपोनेंट है। इसी तरह से ओ बी वेक्टर हम लिख लेंगे क्योंकि वो बीटा एंगल बनाता है, उसकी मैग्नीट्यूड उसकी भी 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। ये जो हमने प्रूव करना है इसमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, इसलिए हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो ए बी साइन थीटा उसमें आता है। अब हमें साइन चाहिए इसलिए इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले ली। ओ बी क्रॉस ओ ए, आप ओ ए क्रॉस ओ बी भी ले सकते हैं, बस साइन का चेंज आ जाएगा दूसरी तरफ भी, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ओ बी क्रॉस ओ ए ये आ जाएगा आपके पास। इसका क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो आप डिटर्मिनेंट लेते हैं ऊपर आई जे के लिख लेते हैं और नीचे जो है ओ बी पहले आपने वेक्टर लिखा है, इसके कंपोनेंट्स लगा दिए। कॉस बीटा आई कंपोनेंट है, साइन बीटा जे कंपोनेंट है और के कंपोनेंट आप लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू के साथ में, तो के कंपोनेंट 0 है इसका। इसी तरह से ओ ए के कंपोनेंट्स लिख लिए। राइट साइड पे आपने डिटर्मिनेंट इवेल्यूएट किया है एक्सपेंड करके, जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में करते रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे आपने डेफिनेशन अप्लाई की है क्रॉस प्रोडक्ट की कि ओ बी मैग्नीट्यूड इंटू ओ ए मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब साइन एंगल कितना है इनके दरमियान में? अल्फ़ा माइनस बीटा। ये जो आपको यहाँ बताया था कि ओ ए और ओ बी के दरमियान एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है। और ये के किस तरह से आया है? हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये आई और जे प्लेन में है, यानी एक्स वाई प्लेन में है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास जो वेक्टर आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आई और जे के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो के है, इसलिए यहाँ पर ये आ गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू के। ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड ये 1 आ गई। अब दूसरी तरफ भी देखें के कंपोनेंट है, बाकी सारे आई जे 0 हो गए हैं जब हमने डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट किया है। तो के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लिया। यहाँ ये नहीं कहना कि के कैंसिल हो गया, बल्कि के कंपोनेंट्स को आपने कंपेयर कर लिया। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास आ गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। यहाँ साइन बीटा है, ये जो लास्ट लाइन में कॉस बीटा लिखा हुआ है ये आपका कंप्लीट हो गया।
इसके बाद है हमारे पास ये 9th क्वेश्चन था। इसमें गिवन क्या है कि ए क्रॉस बी भी ज़ीरो है आपके पास और ए डॉट बी भी ज़ीरो है। हाँ जी, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी, कि अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो है, हम कहते हैं ना कि अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो वो दोनों में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो होगा। यहाँ पे उन्होंने ये कह दिया है कि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी एट अ टाइम ज़ीरो हैं। अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स क्या है, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो देन वेक्टर्स आर पैरेलल, ए इज़ पैरेलल टू बी। या क्या हो सकता है इसके साथ, या ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो, कि दोनों वेक्टर्स या पैरेलल होंगे या कोई इनमें से ज़ीरो है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जब ए डॉट बी ज़ीरो है इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इनमें से दोनों में से कोई एक ज़ीरो है, इसलिए ये प्रोडक्ट ज़ीरो आई है। तो देखें, अब दोनों वेक्टर्स एट अ टाइम पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, तो हम क्या कहेंगे कि आइदर ए इज़ ज़ीरो और बी इज़ ज़ीरो। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट है हमारे पास। जी सेकंड पार्ट है इसका। इसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, हमने वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेप्ड निकालना है। बच्चों, इसके लिए हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेनी होती है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स की क्या होती है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, के पहला वेक्टर, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर वी और क्रॉस प्रोडक्ट, फिर डब्ल्यू। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जो यू वी डब्ल्यू लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, इसके मीनिंग यही है कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, और ये पैरेललोपेप्ड के वॉल्यूम की इक्वल है। इसको हमने किस तरह लिखना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। पहले यू के कंपोनेंट्स लिख लिए आई जे के, फिर वी के लिख लिए, फिर डब्ल्यू के लिख लिए, और इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लेना है। ये हमारे पास ये 14 क्यूबिक यूनिट आया है, इसके साथ ये आपने लगाना है क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है। इसी तरह से ये इसका थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ये कोप्लेनर हैं। बच्चों, पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ये आपने याद रखना है कि वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, परपेंडिकुलर कब होते हैं और कोप्लेनर कब होते हैं। ये एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए वो परपेंडिकुलर होंगे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए वो पैरेलल होंगे, और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए वो कोप्लेनर होंगे। यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए गए हैं यू वी डब्ल्यू, हमने इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। उसी तरह से जो पहले वेक्टर लिखा होगा उसके कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में आ जाएंगे, फिर सेकंड और थर्ड रो में नेक्स्ट वेक्टर्स। इसका डिटर्मिनेंट एवेल्युएट करेंगे, अगर आंसर ज़ीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, अगर ज़ीरो नहीं है तो वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसके दोनों पार्ट्स हैं शामिल। फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। 3 वेक्टर्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है, ये गिवन है कि वेक्टर्स कोप्लेनर, ये बता दिया गया है। यानी यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू हमने लिख दिया है कि इफ़ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू ये ज़ीरो होगा। तो इसी तरह हमने डिटर्मिनेंट बना के ज़ीरो रख दिया है और डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया है, वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है। ये इसका सेकंड पार्ट है, ये भी इसी तरह से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी। यहाँ 2 वैल्यूज़ आएंगी, ये देखें लास्ट में जो है अल्फ़ा प्लस 1 और इक्वल टू 0 है, और 4 अल्फ़ा माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ से वैल्यूज़ अल्फ़ा की
-1 और 5/4 आती हैं। सेम उसी तरह से इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है।